आज की कहानी है एक नौजवान मुसलमान जर्नल की, जिसने महज 17 साल की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जिसने बेसगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ये हैं मोहम्मद बिन कासिम रहमाउल्लाह, सिंध के फातेह। कहानी का आगाज होता है हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर से। इस वक्त बहरीन अरब में करीबी इलाकों के कुछ मुसलमान जहाज समंदरी कज़ाकों के कब्जे में आ गए। इन जहाज़ों में मुसलमान औरतें और बच्चे कैद कर लिए गए। जब यह खबर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क और हुज्जाज बिन यूसुफ को पहुंची तो वो शदीद गम और गुस्से में आ गए। हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक नौजवान, बहादुर और ज़हीन कमांडर को बुलाया और कहा, जाओ, सिंध को आज़ाद करो और वहां इस्लाम का परचम बुलंद करो। ये नौजवान थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ सिंध की तरफ पेश कदमी की। उनके सामने एक ताकतवर राजा दीहर खड़ा था, जिसके पास बहुत बड़ी फौज और हाथियों का लश्कर मौजूद था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ईमान, शुजाअत और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े। मशहूर जंग दीबल में मुसलमानों ने जबरदस्त मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक कैटपल्ट के जरिए दीबल के किले को फतह किया और कैदी मुसलमानों को आज़ाद करवाया। फिर राजा दाहर के खिलाफ फैसला कुन जंग हुई। अल्लाह की मदद और मुसलमानों की बहादुरी से राजा दाहर शिकस्त खा गया और मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम की। गैर मुस्लिमों के साथ भी रहमदिली और इंसाफ से पेश आए। यही वजह थी कि मकामी लोग भी उनसे मुतासिर हुए और इस्लाम की रोशनी तेजी से फैलने लगी। ये फतह सिर्फ एक इलाके पर कब्जा नहीं थी, बल्कि इस्लाम की रोशनी को बेसगीर तक पहुंचाने की बुनियाद थी। आज बेसगीर के करोड़ों मुसलमान इसी नौजवान फातेह के मरहून मिन्नत हैं। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें यह सबक देती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, जब ईमान पुख्ता हो और नियत साफ हो तो बड़े से बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया जा सकता है। ये थी कहानी मोहम्मद बिन कासिम सिंध के फातेह की, जो हमेशा इस्लामी तारीख के सुनहरी बाब में याद रखे जाएंगे।